समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक घुड़सवार कहीं यात्रा पे जा रहा था। उसके घोड़े को बहुत जोर से प्यास लगे थे। उसने देखा कि पास ही खेत में एक किसान अपने बैलों को चलाकर रहट से पानी दे रहा था अपने खेतों में। ये घुड़सवार वहां पे पहुंचा और अपने घोड़ों को पानी पिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रहट की जो ठक ठक की आवाज आ रही थी उससे घोड़े बार बार बिदक जाते थे और पीछे हट जाते थे, पानी नहीं पी पा रहे थे। उस घुड़सवार ने कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक दो ताकि ये जो मेरा घोड़ा है बिदके ना और पानी पी सके। तो किसान ने कहा, यदि मेरे ये बैल रुक जाएंगे तो रहट भी रुक जाएगा और पानी बाहर नहीं आएगा कुएं से, और आपके जो घोड़े हैं वो प्यासे ही रह जाएंगे। इन्हें इस ठक ठक की आवाज में ही पानी पीना होगा। मित्रों, एक सुंदर सी प्रेरणा है। जीवन में भी ठक ठक लगे ही रहते हैं, अर्थात विघ्न बाधाएं परिस्थितियां लगी ही रहती हैं, और हमारी एक नियति होती है कि ये ठक ठक अर्थात परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो जाकर के हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो जाकर के हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन ये बात हमें माननी ही होगी कि ये परिस्थितियां और बातें जीवन में लगी ही रहती हैं। इनके साथ साथ हम ईश्वर का ध्यान या फिर अच्छे अभ्यास करते हैं आध्यात्मिक, तो परिस्थितियां भी दूर होती जाती हैं और साथ ही जीवन सरल और सुखद होता जाता है। इन्हीं ठक ठक से बाहर आकर के आज हमारे अतिथि समाधान में पहुंचे हुए हैं, जिनके पास भी सुंदर अनुभव हैं जो आज हम सुनेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश और साथ ही ज्योत्सना जी, जो दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है समाधान कार्यक्रम में। आप दोनों ने ही अपने अनुभवों के मेल हमारे पास भेजे हैं जो हमारे पास है और बहुत ही प्रेरक हैं। ज्योत्सना जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपने लिखा था कि पहले एक चिड़चिड़ापन या क्रोध का बहुत ज़्यादा मन में भाव रहा करता था और विद्यालय से जैसे ही जुड़े वो दूर हुआ, तो क्या विशेष आपने यहाँ पाया या सीखा जिससे कि तो मेरा सर का दर्द हमेशा रहता था, 24 आवर मेरा सर का दर्द जाता नहीं था। वो जब मैंने इस विद्यालय से जुड़ी तो मेरा सर का दर्द धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अपने आप गायब। फिर मुझे थोड़ी उत्सुकता से हुई कि ये क्या चीज है नई, जो सिर्फ सुनने से और सिर्फ जाने से ही ठीक हो गया बिना किसी दवाई के। तो मैं बहुत ज्यादा उमंग उत्साह आया कि ये नई चीज क्या है जो बिना कौड़ी खर्चा आप जो है 100% रिजल्ट आपके सामने है। वो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, कोई हमें कहता नहीं है कि आप जो है जाओ या सुनो, नहीं, लेकिन हम जब अपने अंदर वो चीज हम फील करते हैं कि इससे मुझे लाभ कितना हुआ, वो तो एक हम ही बता सकते हैं ना कि हमें इससे
लाभ कितना हुआ है। तो आपने दवा आदि ली थी अपने सिर नहीं, दर्द के लिए? कुछ नहीं लिया था मैंने, कुछ नहीं ना ही लिया मैंने था। अपने क्रोध के लिए, ना ही अपने चिड़चिड़ेपन के लिए। खैर इसके लिए तो कोई दवा होता है होती भी नहीं है, लेकिन लेकिन सिर दर्द के लिए हाँ, क्या किसी डॉक्टर के पास नहीं, जाना हुआ मेरे था? को फील ही नहीं। नहीं होता था कि मेरा सर दर्द है, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा जब हम लोग थोड़े टेंशन में होते हैं तो फिर नॉर्मल घर की परिस्थितियां होती हैं वो तो जी, जी, तो जी, जी। आप उसके लिए आप क्या तो करोगे। यहाँ आने के पश्चात हाँ, आने के धीरे-धीरे ये बाद वो दर्द ही आपका दूर सिचुएशन हुआ। है, सब चीज वही है, लेकिन हम लोग भारीपन जो रहता था, एक सर में दर्द जो रेगुलर बना रहता था, वो जी, गायब। चलिए। परिस्थिति भी वही है, सब चीज वही है ना। और एक मेरी मेमोरी में तो इतना फर्क आया कि पहले मैं कोई चीज रखती थी तो मैं भूल जाती थी कि कहाँ रखा मैंने। जी, जी। इवन इतना कई महीने बाद मुझे याद आता था। अच्छा। लेकिन अभी वो मुझे चीज नजर आती है कि ये चीज मैंने यहाँ रखी है। चलिए, तो बहुत इतनी सुंदर मेमोरी बात मेरी है कि शार्प आपकी हुई है मेमोरी उससे। बहुत शार्प हो गई है। बहुत बच्चों शार्प। को इसकी कहीं ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे Seriously। आपने कहा कि मेमोरी बहुत अच्छी हो गई मेमोरी है। बहुत शार्प डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आप प्रैक्टिस करते हैं और ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे ज्योत्सना जी ने एक बात कही कि भाई सिर में दर्द रहा करता था, चलिए दवा नहीं लिया करती थी, वैसे तो लोग दवा बहुत लेते हैं लेकिन दवाइयों से भी फ़ायदा नहीं होता। यहाँ विद्यालय में आने के बाद, राजयोग सीखने के बाद ऐसा क्या होता है आपके विचार से जो ये तकलीफें, दर्द दूर होती चली जाती हैं? देखिए, मैं 2-3 बरस से भाई साहब की ये समाधान कार्यक्रम देख रहा हूँ पिछले, हुँ। और मैं सुनता हूँ जैसे कि भगवान का आह्वान करो, तो मैंने भी इस चीज़ को फ़ॉलो किया कि जैसे घर में बच्चे होते हैं, उनकी कोई समस्या होती है और वो समस्या के लिए अपने फ़ादर को, ग्रैंडफ़ादर को हुँ। बताते हैं, उनसे कोई समाधान लेते हैं। जी। तो भाई साहब ने एक बारी बोला था कि वो भी हम आत्माओं का पिता है और सुप्रीम सर्जन है, सर्वोच्च शक्ति है, परमपिता परमात्मा। हुँ। तो मैंने इस चीज़ का अभ्यास किया अपने घर में बैठ कर के, प्रतिदिन 8:30 से 9:30 बजे रात्रि जो है, मैं अपना डिनर से पहले बाबा का ये प्रोग्राम रखा था कि भाई शिव बाबा को, उस सुप्रीम पावर को मैं भी उससे योग लगाऊं। जैसे भाई साहब बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो। तो हमारे इधर एक मकान था मेरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी जी, जी, जी। और मार्केट में मंदा आ गया, हुँ। तो मैंने उसी पर एक विशेष बाबा का योग का जो है प्रोग्राम अपने घर में सेटल किया हुँ। और ब्रह्मचर्य का पालन किया। जी। जैसा कि भाई साहब बताते हैं कि ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है इस योग के साथ। हुँ। तो मैंने वो ही फॉलो किया और 11 दिन का मैंने रखा था टारगेट। जी। 11 दिन से पहले ही पार्टी ऐसे अचानक कोई आया डीलर लेके, और वो मकान सेल आउट हो गया। वाह! क्या बात है। कितनी मतलब 11 दिन तो से मेरे को पहले बड़ी ही वो। खुशी हुई खुशी हुई। इस चीज़ को करने के बाद जी, जी, जी। कि ये राजयोग वास्तव में ही कोई ऐसी चीज़ है, हुँ। और ये डायरेक्ट किसी देवता से, कोई देवी देवता से प्राप्त हुई शक्ति नहीं है, ये जी, जी, डायरेक्ट जी। हमारा परमात्मा से बिल्कुल, और भाई कनेक्शन है। साहब ये बात बताते ही रहते हैं कि आप 21 दिन का, 11 दिन का विशेष जी, योग जी। का अभ्यास करो, तो कोई भी विघ्न होगा वो दूर हो जाएगा। चलिए, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था, हाँ जी। मेडिकल साइंस इस चीज़ को कैसे समझाएगी कि हम कुछ मेडिटेशन, राजयोग या ध्यान करते हैं, क्या शारीरिक बदलाव आता है जिसके द्वारा हमारी ये तकलीफें, चलिए ज्योत्सना जी ने तो केवल सिर दर्द की बात कही, लेकिन बड़ी-बड़ी तकलीफें देखी जाती हैं, वो दूर हो जाती हैं, तो ऐसा क्या है? साइंस इसे कैसे? देखिए, कुछ ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं क्लिनिक पर जी। कि जो लोग, एक नई उम्र का बच्चा आया था, उसको कोई गुप्त की बीमारी थी, हुँ। तो वो बच्चा कितना परेशान था, उसकी शादी होने वाली थी। वो बच्चा मेरे क्लिनिक पे आके कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं जो है ना, ये मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूँगा, और वो बच्चा रोने लगा। हुँ। तो मेरे को बड़ा वो हुआ कि ये नई उम्र का बच्चा ऐसी छोटी बातें कर रहा है। तो मैंने बाबा की याद में उसको पॉजिटिव एनर्जी दी। मैंने कहा, बच्चे आप ठीक हो जाओगे, यहाँ आए हो, आप ठीक हो जाओगे। आपने बस एक काम करना है, शाम को बैठ के बाबा का, मैंने उसको जैसे भाई साहब बताते हैं, आह्वान करना है हुँ। कि आपने ये करना है, मेरी दवाई तो आपने खानी है, इसके साथ-साथ उस सुप्रीम सर्जन को आपने याद करना है। मैंने उसको मेडिटेशन करना सिखाया, सिखाया अपने है। आप जी, को जी। आत्मा समझना है, हुँ। आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। हुँ।
और भाई साहब उसके कितने ज़बरदस्त अनुभव थे। 5 दिन बाद वो बच्चा हँसता हुआ मेरे क्लिनिक में एंट्री किया उसने। कहता है भाई साहब, डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हो गया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जीवन बचा तो लिया। आपकी दवा से ठीक हुए या मेडिटेशन से ठीक हुए? उसको मैंने मेडिटेशन बताया था, साथ में दवा भी दी थी जी। कि उसको दोनों चीज़ों का वो रहे, और उसको पॉजिटिव सोचने के लिए, विचार करने के लिए बोला कि भई आपने अपने जो है ना विचारों को बदलना है, चेंज करना है। आपकी जी। नेगेटिव एनर्जी आई हुई है, इसको चेंज करना है, अपने ब्रेन से निकाल देना है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, ये मेरी कोई बीमारी है। देखो समस्याएँ तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इन समस्याओं में जो दब जाता है, उनके नीचे विचलित हो जाता है और गलत कदम उठा लेता है, वो ठीक नहीं होता। जी, 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 जी। एक विशेष चीज़ इस संदर्भ में डॉक्टर साहब कि दवाइयाँ कई बार लेने से भी फ़ायदा दिखाई नहीं देता। जैसे कई मैंने अनिद्रा के रोगियों को देखा है, उनके हाँ जी। साथ बात हुई है। वो अपना डोज़ बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि दवाइयाँ ले भी लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि दवाइयाँ बेअसर होती जा रही हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आध्यात्म एक साधन है जो भाई साहब हमेशा समाधान में बताते हैं कि आप आध्यात्म के मार्ग पर चलें तो आपका जीवन सरल होगा, नींद अच्छी आएगी, आप संपूर्ण स्वस्थ होंगे। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? भाई साहब कलयुग का अंत चल रहा है, जैसे कि भाई साहब बताते हैं कि कलयुग का जो अंत समय चल रहा है, इसमें पांचों विकार जो है अपने फुल फोर्स से अटैक कर रहे हैं लोगों के ऊपर। तो क्या है कि हमारे संस्कारों का टकराव हो रहा है आज दुनिया में, किसी के संस्कार किसी से नहीं मिल रहे। चेंजेस बहुत देखे जा रहे हैं कलयुग अंत में। तो वो चेंजेस होने के कारण मनुष्य क्या है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरे से हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, तो वो व्यवहार प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आज घर में किसी की 2 बहुएं हैं, एक बड़ी वाली छोटी से एक्सपेक्टेशन करती है कि ये मेरे साथ अच्छा ऐसा व्यवहार करे, उसको प्रॉपर व्यवहार ना मिलने के कारण अगर छोटी वाली उसको व्यवहार अच्छा नहीं करती, और तो वो क्या है कि वो डिप्रेशन में आ जाती है। तो राजयोग एक ऐसी शक्ति है जिसको जो हम बैलेंस है ना, लाइफ का बैलेंस बनाने वाली शक्ति सिर्फ राजयोग आध्यात्मिक की शक्ति से ही। अगर वो बड़ी वाली को या छोटी वाली को ये ज्ञान दिया जाए कि आप ये शरीर हैं ही नहीं, लेकिन आज मनुष्य अपने ईगो में, देह अभिमान में इतना चूर होता जा रहा है कि उसे ये कुछ मालूम ही नहीं मैं कौन, बस मैं ये मैं शब्द हमारे जीवन से निकल जाए तो मैं कहता हूँ कि बीमारियां दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां। चलिए आपने तो एक ऐसा आध्यात्मिक नुस्खा दे दिया कि सारी बीमारियां ही तमाम हो जाएंगी, अर्थात खत्म हो जाएंगी। अगर हम आध्यात्मिक को अपनाएं और अपने आप को आत्मा समझें, शरीर ना समझें, तो मैं कहता हूँ कि ये बॉडी का जो है कॉन्शियस है, इसको भूल जाए तो आत्मिक उसमें रहेंगे। हमारी दृष्टि, वृत्ति, सोच, विचार, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सब हमारे अंदर आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, और परमात्मा का प्यार हमारे ऊपर बरसेगा। जी जी, और हम संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। ज्योत्सना जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने तो सीधे सीधे कह दिया कि आप आध्यात्म के मार्ग पे आइए, मैंपन को दूर कीजिए। बड़े ही आध्यात्मिक से शब्द हैं जिससे आप संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। आपका इस पे क्या कहना है? देखो भाई साहब, मैं तो ये समझती हूँ कि जो मनुष्य है वो एक सोशल प्राणी है ना। अगर उसको सोशल में या अपने परिवार में ही प्यार नहीं मिल रहा और संबंधों में टकराव है तो वो कहाँ जाएगा जी। और उसके कारण सीधी सी बात है उसको डिप्रेशन होगा, और उसी के कारण सारी बीमारियां हो रही हैं। लेकिन वो चीज उसको समझ में नहीं आ रही जी। वो मैंपन के कारण कि मैं बड़ा हूँ, अभिमान आ गया ना थोड़ा सा, तो उसके कारण उसको वो चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। दवाई की तरफ जा रहे हैं, टीवी की तरफ जा रहे हैं, हर तरफ हर चीज में आधुनिकता आ रही है, लेकिन जो हमारे संबंध है ना उसके अंदर और भी गिरावट आती जा रही है जी। और दिन पे दिन और ही गिरता जा रहा है। आपका कैसा अनुभव रहा? क्या आपने अपने संबंधों को, जो सास है, सास बहू की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, या अन्य अदर रिलेशन है, क्या यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सुधार आया? इसके अंदर बहुत 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 जो है, जिसके हमें किसी आत्मा से कुछ थोड़ा सा भी टकराव है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो आत्मा शांत होती है। और एक नहीं, बहुत सारे मेरे अनुभव हैं इस चीज के ऊपर कि अगर किसी के साथ भी, इवन जब मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि गली के अंदर कुत्ते भी लड़ रहे होते हैं ना, तो मैं उनको आत्मा समझ के गिरने देती हूँ
सिर्फ 1 या 2-5 सेकंड लगते हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अच्छा। जब हम जानवर के ऊपर वो ट्राई करते हैं तो हम इंसानों पे भी करते हैं। ये तो अच्छी बात है। मेरे आज जो से यदि ससुर, कहीं गली में यदि कुत्ते ज्यादा शोर कर रहे हो तो ये Seriously, अभ्यास किया जा जानवर के सकता ऊपर भी करते हैं और जी। प्रकृति के ऊपर भी करते हैं, घर के अंदर भी। जैसे एक मतलब बार, यदि जीव जंतुओं पे भी असर हो रहा है तो हाँ, मनुष्यों के ऊपर तो जरूर असर बिल्कुल होगा ही। बिल्कुल। जी जी। संबंधों में तो इतनी मधुरता आती है इससे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती उस चीज का, कि आपस में अगर रहना है तो उसके अंदर मेडिटेशन या राजयोग बहुत जरूरी है। आज इतना खाली हो गई है ना, खालीपन, मतलब इतना एक दूसरे को कुछ देने के लिए बचा ही नहीं है। जी जी। इस तरीके की सिचुएशन आज समाज के अंदर है ना। तो पैसा भी हमने दिया, हमने सब चीज दी, हमने संतुष्ट भी किया, लेकिन अगर हमने उसको फीलिंग्स नहीं दे पाए, और फीलिंग्स जब हमारे पास ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? जी जी। है ना। तो फीलिंग्स हमारे अंदर, जो हमारे अंदर जागृति आती है, वो आती है मेडिटेशन से, कि हम अपने प्रति जागरूक होते हैं और अपने आसपास के वायुमंडल के प्रति जागरूक होते हैं उससे। जी जी। तो ये मेडिटेशन जागरूकता हमें, आप क्या औरों के साथ बांटती हैं? हाँ, और लोगों बिल्कुल। ने भी इस चीज को फील किया कि हाँ ज्योत्सना जी, आपने जो बात कही कि यदि आप मेडिटेशन करते हैं, राजयोग करते हैं, तो आपका भी मन शांत होगा, परिवार में भी शांति रहेगी, संबंध भी अच्छे होंगे, जीवन में उन्नति होगी। क्या लोगों के साथ जब आपने बांटा तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया? हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि बहुत मतलब मीठा स्वभाव है, या बहुत शांत है, गुणों से भरपूर हैं, वो इस चीज को महसूस करते हैं और बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सहयोगी हैं एक हर एक के प्रति। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये हमारा परिवार है या ये नहीं है, ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है सारे संसार के लोग हमारे अपने हैं। सबसे बड़ी बात, इस परिवार से जुड़ने से, इस समाधान परिवार से जुड़ने से हमें ऐसा लगता है कि एक एक आत्मा को हम संतुष्ट कर दें, प्यार दें उसको, ऐसा होता है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, आपकी कैसी अनुभूति है? लगातार आप भी समाधान कार्यक्रम देख रहे हैं और लगातार भाई साहब बहुत सारी टिप्स देते हैं, आपकी फीलिंग क्या है? मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव है। जैसा कि ज्योत्सना बहन जी ने बताया है कि इनके जो है लोगों को बड़ा इनका व्यवहार पसंद आया। इसी तरीके से जब भी मैं किसी लोग से कहीं भी जाके लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं भाई साहब आप बड़े शांतचित्त हो, डॉक्टर साहब आप बड़े शांतचित्त हो। कई बार हम मेडिकल विंग की मीटिंगों में जाते हैं तो और डॉक्टर्स से मुलाकात होती है कि आपका एक अलग ही वो है, शांतचित्त है, आप बड़े मधुर स्वभाव के हैं। जी जी जी। इस तरीके से प्रशंसा करते हैं लोग। हम भी अनुभव कर रहे हैं हाँ डॉक्टर साहब। हम भी बड़ी शांति का अनुभव कर रहे हैं। हमारे घर के अंदर भी बड़ी शांति की अनुभूति होती है। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे बन गए हैं। जब मैं अपने छोटे भाई के साथ बहुत ज़्यादा हमारा जो है प्यार से संबंध है, तो लोग, हम जब जाते हैं इधर उधर रिलेटिव्स के पास या कहीं, तो वो कहते हैं आप दोनों भाइयों का बड़ा अच्छा टाई अप है, वो आपकी उन्नति में बड़ा कारगर साबित हो रहा है। तो इस तरह के बाबा की उससे बड़े अच्छे अनुभव हो रहे हैं। जी जी जी। समाधान की जो टिप्स हैं, क्या उनमें से कुछ विशेष आपने यूज किया है डॉक्टर साहब अपने लिए, या किसी को सजेस्ट किया है? अपने प्रोफेशन में तो जैसे आपने कहा कि आप यूज करते ही हैं, लेकिन और भी कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति आपके साथ या किसी के साथ रही हो जिसमें आपने कोई विशेष टिप जो है, जो भाई साहब देते हैं, यूज किया हो? हाँ जी, मेरे को एक बार ही बड़ा आश्चर्यजनक जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। एक बारी मैं अपने एक्टिवा स्कूटर से अपने बाजार में से आ रहा था और अचानक से रोड पे बारिश का पानी भरा हुआ था और स्कूटर बिल्कुल पक्के रोड पे फिसल के बहुत तेजी से गिर गया। और मेरे को भाई साहब ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं गद्दे के ऊपर गिरा हूँ। तो तब से मैंने जाना, ये घर पे आके मैंने काफी टाइम पर सोचा कि भाई ये हुआ क्या। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, कहीं चोट नहीं लगी मेरे को। और मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं स्कूटर से जैसे सड़क पे गिरा हूँ तो जैसे किसी गद्दे के ऊपर मैं गिर गया हूँ। तो मैंने घर आकर के बाबा की मैंने फोटो रखी हुई है, वहीं पर मैं बैठ के जो मेरा स्थान है मेडिटेशन करता हूँ, राजयोग का अभ्यास करता हूँ। तो मैंने बैठ करके सोचा, थोड़ा संकल्प आई ना ब्रेन के अंदर कि भाई हुआ क्या, मैं गिरा भी, स्कूटर के भी कांच वगैरह टूट गए, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो एज इट इज हूँ। तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि राजयोग की शक्ति है जो हम परमात्मा से योग लगाते हैं, जब अपना शरीर, तन, मन, धन सब उसको समर्पित कर देते तो वो भी हैं, हमें संभाल लेते हैं। वही वो मुझे वो प्रसंग हैं। याद आ गया डॉक्टर साहब की, जैसे किसी ने कहा कि हे ईश्वर तुम लगातार मेरे साथ साथ चलना,
हाँ अब जी। दो दो पैर की जोड़ियां दिखाई देते थे, लेकिन जब उसे परेशानी थी तो शायद एक ही पैर की जोड़ी रह गई थी, तो वो बड़ा नाराज हुआ कि तुम कहाँ चले गए थे, तो ईश्वर ने कहा मैंने गोद तो में गोद उठा में उठा लिया लिया। था। हाँ शायद जी। आपको भी ईश्वर ने गोद में उठा लिया था, इसलिए शायद ऐसा गद्दा ही अनुभव हुआ हुआ आपको। कि उस सुप्रीम पावर ने जी। उस सर्व और जब से मैंने राजयोग का अभ्यास किया है, हाँ, हाँ। पहले हमारे घर में सब लोग पूजा करते थे बजरंग बली की, जी। हनुमान जी की, लेकिन जब से मैंने ये मेडिटेशन किया है तो मेरे को उनसे भी ज़्यादा अच्छा अनुभव हो रहा है कि जैसे कोई हर समय मेरे पीछे हाथ रख के बस कि बच्चे तू करता रहे, सफलता का वरदान दे दिया हो जैसे किसी ने। जी 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 जी। तो इस तरीके से मेरा मतलब जीवन बड़ा राजयोग के सुखमय द्वारा हो गया। आप परमात्मा के हाथ का, सहयोग का सदा ही अनुभव करते रहते हैं। ज्योत्सना जी, आपने एक बात कही थी कि एक बड़ी सी बात कही थी कि पहले 8 घंटे की नींद होती नींद थी, थी मेरी। ज्यादा होती थी, लेकिन अब वो नींद और कम उसमें हो भी मैं गई है। संतुष्ट नहीं होती थी कई बार, अच्छा। थकी-थकी रहती थी। जी 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 लेकिन जी। जब मैंने इसका राजयोग का अभ्यास किया है, तो उसके बाद मेरी नींद तो एक तो 5 घंटे हो गई है। जी। और एक सुबह 4 बजे से उठ के अगर रात को 10 बजे तक भी कोई कहे कि नॉन स्टॉप वर्क करना है, तो भी थकावट नहीं होती है। क्या बात है। क्योंकि हम साथ-साथ योग कर रहे हैं, साथ-साथ हम जो है इसका अभ्यास करते रहते हैं और जी। सबको मतलब थोड़ा-सा ज्ञान में ही रहते हैं, तो हम्म। व्यर्थ से हटे रहते हैं। जी जी। तो हमें थकावट की महसूसता नहीं आती है। सबसे बड़ी बात। मतलब ये कार्य क्षमता बढ़ गई है। कार्य क्षमता बहुत बढ़ गई है। क्या ऐसा भी अनुभव होता है, जैसे आपने कहा था कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, हाँ। तो अपने कार्य में भी कुछ ऐसी मदद होती है कि हमें और नए नए विचार आते हैं, हमारी जो हमें कार्य अंदर है। से इंस्पिरेशन आती है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं जी जी। तो हमें अंदर से इंस्पिरेशन आती है कि ये गलत है। ये जो हमारी सूझबूझ की जो हमारी शक्ति रहती है, जी। वो उसमें 100% परिवर्तन आ जाता है। हमें कॉन्शियस हमारी कहती है कि ये गलत है और ये सही है, जबकि हम नॉर्मली पहले वो काम सब करते ही थे। जी जी। लेकिन ज्ञान में आने के बाद, राजयोग का अभ्यास करने के बाद हमारी सिक्स्थ सेंस जो जागृत होती है, वो हमें बताती है कि ये गलत है और ये सही है। और उससे हमारी जो शक्तियां जागृत होती हैं, उस रास्ते पे चलने से, उससे जो हमें लाभ होता है, वो डॉक्टर के पास जाने से नहीं हो सकता वो लाभ। जी वो जी। सुप्रीम सर्जन ही वो लाभ कर सकता है। बाकी इस दुनिया का कोई डॉक्टर वो लाभ आपको नहीं दे सकता। जी, जैसे कहते हैं कि शांति, खुशी आपको किसी दुकान में नहीं मिल नहीं सकती, मिलेगी। उसके लिए अध्यात्म सीधी की सी जरूरत है। वैसे ये बात भी, और आपकी बात से मुझे ये भी लग रहा था, जैसे आपने कहा कि कार्य क्षमता इतनी बढ़ कार्य जाती क्षमता है। बहुत बढ़ जाती है। अमेरिका में 200 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो, और उन्होंने ये पाया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है राजयोग करने वालों की भी ये जो क्षमता है मुझे ऐसा ही बहुत लगता बढ़ है कि जाती है। सबको मेडिटेशन जरूर सीखना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम अपने आप को तो आपको संभालना आएगा। बाकी चलो ठीक है, आपके घर में जो भी सिचुएशन होगी, लेकिन आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन अगर करेंगे ना, तो आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा। और वो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप जब करके पाओगे ना, तो आप खुद वाह वाह करोगे। मतलब किसी के बताने से ये चीज नहीं आएगी, लेकिन ये जो हमारा अपना अंतर मन जब हमें बोलता है कि हाँ इससे मुझे लाभ हुआ है, जी जी, तब हमें पता चलता है कि ये सच में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। बिल्कुल, मतलब हमें करके देखने की करके देखने की है। आवश्यकता है, बहुत किसी के सुंदर कहने बात की है। आवश्यकता जी जी जी। चलिए, चलते चलते मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगा, कई बार ब्रह्म कुमारी इसके लिए बहुत सारे भ्रम होते हैं कि ब्रह्म कुमारियां ये कर देती हैं, जादू कर देती हैं, यहाँ विद्यालय में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वैसा हो सच्ची जाएगा। जादू है ना वो तो। जी, तो वही मैं जानना लेकिन वो चाहता हूँ कि पॉजिटिव ये जो जादू है। भ्रम की स्थिति है, उस विषय में आप दोनों अपने अनुभव से दो लाइन में क्या कहना चाहेंगे अंत में? ज्योत्सना जी। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सच में ही एक जादू है, लेकिन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा ये जादू है? पॉजिटिव जादू है। पॉजिटिव पॉजिटिव जादू। ऐसा तो नहीं कि मैं अपना घर नहीं, बार नहीं, छोड़ दूंगा? घर तो और स्वर्ग बन जाएगा। घर स्वर्ग बन घर तो और स्वर्ग बन जाएगा। बहुत सुंदर। आप Seriously। क्या कहेंगे डॉक्टर मुकेश जी? मैं इस जादू के बारे में कहना चाहूंगा कि ये जादू जो है ईश्वरीय जादू है, परमात्म जादू है, सुप्रीम सोल का जादू है। जिसने इस चीज का अनुभव किया है, इस जादू का अनुभव किया है, उस जादूगर का अनुभव किया है, जी। तो उसका जीवन तो एकदम से सुख में, सुख शांति से भरपूर, खुशियों से भरपूर जी, वो जी। अपनी लाइफ जिएंगे। जी जी जी। तो ये कोई इस टाइप का बंगाल का जादू नहीं है। हाँ। ये ईश्वरीय जादू है, वो ईश्वरीय परमात्म जादू। जादू है। जी 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 उस जी। जादू और चलिए, इस जादू से यदि मुझे सुख, शांति, आनंद, प्रेम मिल रहा है, तो इससे बड़ी चीज तो इससे और बड़ी कुछ चीज हो कोई ही दुनिया नहीं में नहीं। सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ धन्यवाद। आए और आप लोगों ने अपना सुंदर अनुभव शेयर किया। अब मुझे लगता है कि सबके भ्रम भी दूर होंगे और साथ ही लोग भी इस जादू का, इस ईश्वरीय प्रेम और आनंद, सुख का आनंद ले पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाली से भरपूर कर पाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
मित्रों, ये जादूगरी तो बहुत अच्छी है ना। वैसे भी व्यक्ति हाथ से कुछ निकाल देता है, भभूत निकाल दे या कुछ और निकाल दे, तो उससे तो शायद क्षणिक प्राप्ति या सुख या फिर आश्चर्य हो सकता है। लेकिन यदि पूरा जीवन ही बदल जाए, मेरा जीवन नर्क तुल्य था वो स्वर्ग तुल्य हो जाए, अशांत था वो शांति से परिपूर्ण हो जाए, दुखी था उसमें सुख आ जाए, आनंद आ जाए, तो इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। और ऐसी जादूगरी यदि आध्यात्म के द्वारा हो रहा है तो हमें ज़रूर इस जादूगरी का भी आनंद लेना चाहिए। और एक कहा जाता है ना कि हम करके देखें। कई बार होता है कि दूर से जब हम देख रहे होते हैं तो हम अपना एक नज़रिया बना लेते हैं कि शायद ऐसा होगा, ऐसा होगा। करके देखें, निश्चित रूप से आप इससे सुकून, आनंद और साथ ही सफलता अनुभव करेंगे। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।